आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल जिसरो में तीरथ प्रसाद आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों सैमसंग भी अब एंट्री लेवल स्मार्टफोन की तरफ ध्यान दे रही है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कंपनी ने पिछले साल अपना एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन किया था लॉन्च, जिसका नाम कंपनी ने सैमसंग गैलेक्सी A01 रखा था। अब इसी स्मार्टफोन का एक सक्सेसर स्मार्टफोन कंपनी भारतीय मार्केट में लॉन्च करने वाली है और इसका नाम कंपनी ने सैमसंग गैलेक्सी A02 रखा है। दोस्तों ये स्मार्टफोन सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर के शुरुआत में भारतीय मार्केट में लॉन्च होने वाला है और ये ब्लैक कलर के साथ भारतीय मार्केट में परचेस होने के लिए उपलब्ध होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम इसी सैमसंग के नेक्स्ट एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, इसके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अगर बात करते हैं इस सैमसंग गैलेक्सी A02 के सबसे पहले डिजाइन के बारे में, तो जैसा हम हमेशा करते हैं इसके बैक पैनल से करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पर आप लोगों को 3D ग्रेडियंट कलर फिनिशिंग देखने को मिलने वाली है, जिसके साथ आप लोगों को डुअल कैप्सूल से में कैमरे जिनके साथ LED फ्लैश की सुविधा। हालांकि इसमें आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर कंपनी नहीं उपलब्ध करवाने वाली है। स्मार्टफोन बैक साइड से देखने में काफी अच्छा और काफी अट्रैक्टिव लगता है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को डॉट नॉट डिजाइन की डिस्प्ले मिलने वाली है और जो यह डिस्प्ले और बॉडी का रेशियो है इस स्मार्टफोन को 85% का होने वाला है। स्मार्टफोन देखने में ठीक ठाक ही मुझे लगता है। आप लोग कैसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इस स्मार्टफोन की 1 से 2 ही पिक्चर्स सामने आई हैं, एक्स्ट्रा पिक्चर्स इसकी अभी बाहर निकल के नहीं आई हैं। इसके साथ दोस्तों अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें कंपनी आप लोगों को 5.7 इंच की HD+ डिस्प्ले देने वाली है, जिसका रेजोल्यूशन 720x1560 पिक्सल का होने वाला है। इस डिस्प्ले का जो एस्पेक्ट रेशियो है 18.5/9 का होने वाला है। इसके डिस्प्ले पर आप लोगों को 2.5D कवर्ड ग्लास देखने को मिलने वाली है। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इस स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है काफी नॉर्मल है, पर अन्य स्मार्टफोन की अपेक्षा जो सैमसंग स्मार्टफोन की डिस्प्ले होती है वो काफी अच्छी होती है और मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। क्या आप लोगों को स्पेशली तौर पर सैमसंग स्मार्टफोन की डिस्प्ले पसंद आती हैं या नहीं आती? कृपया नीचे कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, ये जानकारी के लिए है। आगे बढ़े और अगर बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर आप लोगों को Qualcomm Snapdragon 450 प्रोसेसर कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है, जो एक octa-core प्रोसेसर और इसकी मैक्सिमम स्पीड लॉक्ड है 2.0 हर्ट्ज पर, जिसके साथ कंपनी आप लोगों को कौन सा जीपीयू दे रही है ये मुझे कंफर्म नहीं है और इसमें आप लोग गेमिंग के साथ साथ डेली टास्क का मजा ले पाएंगे। दोस्तों मुझे लग रहा है एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन के अंदर कंपनी पहली बार भारतीय मार्केट में Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर के साथ कोई स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। इसके अलावा यह स्मार्टफोन Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स में रन करने वाला है, मतलब इसके साथ आप लोगों को सैमसंग का ऑपरेटिंग वर्जन देखने को मिलने वाला है। अगर बात करते हैं इसके स्टोरेज और रैम वेरिएंट के बारे में, तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं भी हाल फिलहाल में इसके एक ही स्टोरेज और रैम वेरिएंट के बारे में मुझे जानकारी मिली है, जहां पर यह स्मार्टफोन 2GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज के साथ लॉन्च होने वाला है, जिसकी स्टोरेज को आप SD कार्ड के जरिए स्टैंड भी कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसके रियर साइड पर कंपनी आप लोगों को डुअल कैमरे का सेटअप देने वाली है। जो पहला है वो 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होने वाला, जिसके साथ आप लोगों को 2 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है, जिनके साथ आप लोगों को LED फ्लैश की भी सुविधा कंपनी देने वाली है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड कैमरे के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को 5 मेगापिक्सल का सेल्फी और कॉलिंग के लिए कैमरा कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है। इन कैमरों पर आप लोगों को AI HDR पैनोरामा और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी आप लोगों को एक कमजोर सी 3500 mAh की बैटरी देने वाली है, जिसमें आप लोगों को फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी आप लोगों को चार्जिंग के लिए माइक्रो USB देने वाली है। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर 24 घंटे का बैटरी बैकअप आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होने वाली है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के अन्य फीचर्स के बारे में, तो इसमें आप लोगों को डुअल 4G सिम का सपोर्ट, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, 3.5mm ऑडियो जैक, GPS, इसके अलावा FM रेडियो जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। फाइनली अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इस स्मार्टफोन के कुछ पिक्चर्स सामने आए हैं, इसके अलावा इसके फीचर्स सामने आए हैं। हालांकि यहां पर ऑफिशियली तौर पर इसकी लॉन्च डेट के बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन की कीमत के बारे में, तो इसकी कीमत भारतीय मार्केट में 7 से 8 हजार रुपए के आसपास ही होने वाली है, इससे ज्यादा इसकी कीमत नहीं होने वाली है। अगर कंपनी इस स्मार्टफोन को 8 या 9 हजार प्राइस के साथ भारतीय मार्केट में करती है लॉन्च, तो ये किसी मतलब का फिर स्मार्टफोन नहीं होने वाला है। चाहे इसमें आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दे दे कंपनी और चाहे इसमें अपना खुद का डिस्प्ले कंपनी उपलब्ध जरूर क्यों ना करवा रही हो। दोस्तों आप लोगों के मन में क्या है विचार इस सैमसंग गैलेक्सी A02 को लेकर? जो भी हो दिल में विचार नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तड़कते भड़कते अपने जो दिल की भावनाएं हैं उनको दबाइएगा नहीं और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर जरूर आता रहूंगा। जय हिंद।